मेरा इंटरव्यू काफ़ी रैंडम सा ही था। कितनी देर चला था? 30 मिनट्स। ओके। हाँ जी। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल ये था कि आप क्या खा के आए हो आज सुबह। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके। तो फिर अगला क्वेश्चन यही था कि क्या खाया है। तो मैंने बोला पराठे। तो उन्होंने पूछा अच्छा कितनी कैलोरीज होती हैं पराठे में। बेसिकली आइस ब्रेकर ही था, जस्ट टू मेक माई सेल्फ कम्फर्टेबल। उसके बाद चेयरमैन सर ने ही स्टार्टेड अबाउट द ब्लैक लाइव्स मूवमेंट वाला डिस्कशन कि क्या इशू था, कौन बंदा था, तो उस सब पे चला था। बाकी मेंबर्स ने भी मिलेट्स वगैरह पे क्वेश्चन पूछे थे। वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF का क्या रोल है, आर दे स्टिल रेलेवेंट टुडे, कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपने 1 साल दानिक्स में हो, व्हाट चेंजेस हैव यू सीन। तो ये सब पे क्वेश्चंस थे। मैंने जॉब के साथ मैंने बैंगलोर में वीकेंड कोर्स किया था शंकर IS पे, बट दैट वाज अ वेरी फाउंडेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। उसके बाद फिर मैंने जब जॉब छोड़ दी थी फिर मैंने घर आके ही सेल्फ स्टडी की थी। एंड आई बिलीव कि सेल्फ स्टडी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। मतलब ठीक है अगर आप कोचिंग भी ले रहे हो, बट कोचिंग इज़ नॉट अ गारंटी कि यू विल क्लियर द एग्ज़ाम। आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है। मेरे साथ हैं युवा IAS अंकिता पवार, जिन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में 28वां रैंक हासिल किया है और हरियाणा की जींद जिले के गोसाईखेड़ा गांव की बेटी है। तो अंकिता से बात करेंगे, इनका पूरा स्ट्रगल, कौन सा अटैम्प्ट था, किस तरह से तैयारी की, क्या रणनीति रही, युवाओं के लिए क्या संदेश है इनका। सबसे पहले अंकिता आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। अच्छा ये कौन सा प्रयास था आपका, थोड़ा बताओ एक बार। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। हाँ। मैंने इसके पहले 3 प्रयास और दिए थे। तो सेकंड जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें मेरे को दानिक सर्विस मिली थी, विच इज़ दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज। ओके। तो आई एम करंटली अंडरगोइंग ट्रेनिंग देयर एज SDM सेंट्रल दिल्ली। ओके। अच्छा अब हम बात करेंगे शुरुआत से, बिल्कुल अपने पढ़ाई, अपना बैकग्राउंड, वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो मेरी स्कूलिंग चंडीगढ़ से ही रही है। क्लास 10th तक आई वॉज इन KB DAV स्कूल, सेक्टर 7 में है। और 11th-12th में मेरा गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 19 था। उसके बाद मैंने आफ्टर 12th IIT रुड़की से मैंने ग्रेजुएशन की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ओके। तो +2 नॉन मेडिकल थी आपकी? हाँ जी। तो ये तो एक तो मैं बीच में एक सवाल, ये हर साल जो UPSC का रिजल्ट आता है इंजीनियर सबसे ज़्यादा सेलेक्ट होती है, क्या कारण है? इसका रीज़न ये है क्योंकि इंजीनियर्स हमारी कंट्री में प्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इफ़ यू लुक एट द रेशो कि कितनी डिफरेंट स्ट्रीम्स में लोग जा रहे हैं, तो इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा ही निकल के आ रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द रिजल्ट्स एज वेल। ओके। हाँ तो जी। पढ़ाई की बात चली थी, फिर IIT आपने रुड़की से किया? हाँ जी। ठीक तो है। मेरी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल में थी। उसके बाद फिर मैंने 2 साल ऑरेकल बैंगलोर में काम किया है एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड उस टाइम पे आई डिसाइडेड कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो वहाँ तो अच्छा पैकेज मिलता होगा? हाँ जी, काफ़ी अच्छा पैकेज था। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को लगा कि ये मुझे नहीं करना है अपने आगे की पूरी ज़िंदगी में। तो इसलिए फिर मैंने घर वालों को भी बताया कि मुझे जॉब छोड़ने का मैंने सोचा है। तो दे वर वेरी सपोर्टिव एंड दैट इज़ व्हेन आई लेफ्ट क्विट माई जॉब। और उसके बाद मैंने फिर घर आके तैयारी की थी। तो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, जॉब के साथ ही दिया था, तब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। फिर उसके बाद छोड़ के आई वाज लाइक कि मेरे को पूरा अच्छे से तैयारी करनी है। तो फिर वो मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था दैट वाज अ वेरी डेडिकेटेड अटेम्प्ट। हाँ जी। और उसके बाद थर्ड? तो सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरे को दानिक सर्विस मिल गई थी। तो बिफोर द ट्रेनिंग स्टार्टेड मैंने थर्ड अटेम्प्ट भी दिया। थर्ड अटेम्प्ट में मुझे आई डिड नॉट गेट अ गुड रैंक। मेरे बेसिकली रिजर्व लिस्ट में आया था मेरा नाम। पर फिर वही था, ट्रेनिंग के साथ साथ छुट्टी वगैरह लेके तैयारी की थी। और फिर 4th अटेम्प्ट आई गेव एंड मतलब थर्ड अटेम्प्ट में मेरा ऑप्शनल अच्छा नहीं हुआ था। दैट इज़ वेयर आई लैग्ड। एंड जब मार्क्स वगैरह आए तो पता चला कि दैट इज़ द पॉइंट वेयर आई नीड टू वर्क अ लॉट ऑन। तो फिर इस अटेम्प्ट में फोकस था बिल्कुल, मेरा ऑप्शनल मैथ्स है, तो आई वर्कड ऑन इट एंड दिस टाइम इट हैज़ यील्डेड द रिजल्ट्स। सो यस। अब 28वां रैंक आपका आया है। तो ये तो पिछले आपने रिव्यू किया होगा, पहले 3 अटेम्प्ट में क्या गलतियां रही और इस बार आपने क्या सुधार किया कि 28वां आया चौथी बार? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ऑप्शनल मैथ्स है, तो उसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो मैंने एक तो वहाँ पे बहुत काम किया। आई गेव अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस वगैरह काफ़ी की थी। उसके अलावा इंटरव्यू स्कोर
पे भी मतलब मेरा एवरेज ही था, 160s में था। तो इस बार काफ़ी तैयारी की थी मैंने, अपना पूरा डैफ का प्रिपरेशन हो गया या करंट अफेयर्स हो गया या फिर इवन डिस्कशंस वगैरह हो गए, तो ये काफ़ी फोकस किया था। तो आई थिंक इट हैज़ वर्कड। ओके। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ, जैसे ये कहते हैं कि आईएएस बनने के लिए आपको 10-10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ना पड़ता है। कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैंने कभी ऐसे गिना नहीं मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जॉब छोड़ने के बाद, तब सिर्फ यही खाना पीना पढ़ना यही काम होता था, तो घंटे नहीं गिने। बट आई बिलीव कि क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए, कि आप जो पढ़ रहे हो इट शुड रिफ्लेक्ट इनटू योर रिजल्ट्स। और किस तरह की किताबें आपने कोचिंग भी ली स्टार्टिंग में, या सेल्फ स्टडी की सारी आपने? मैंने जॉब के साथ मैंने बैंगलोर में वीकेंड कोर्स किया था शंकर आईएएस पे, बट दैट वाज अ वेरी फाउंडेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। उसके बाद फिर मैंने जब जॉब छोड़ी थी, फिर मैंने घर आके ही सेल्फ स्टडी की थी। एंड आई बिलीव कि सेल्फ स्टडी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। मतलब ठीक है, अगर आप कोचिंग भी ले रहे हो, बट कोचिंग इज़ नॉट अ गारंटी कि यू विल क्लियर द एग्ज़ाम। अच्छा, ये तो जैसे बच्चे जब है ना +2 में होते हैं, जब उनका टारगेट आईआईटी होता है, और आईआईटी के बाद बड़ा पैकेज पे वो नौकरी पे जाते हैं, और हर साल जो यूपीएससी का रिजल्ट आता है, बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि बड़े पैकेज की नौकरियां छोड़कर यूपीएससी में आते हैं। क्या कारण है, क्यों बड़े पैकेज की नौकरी, ऐसा क्या इस मतलब क्रेज़ है इस नौकरी का? मैं पर्सनली आपको बता सकती हूँ मुझे क्या लगा था, कि मेरे को ये लगा था कि मेरे को पूरी अपनी लाइफ क्लाइंट के लिए काम नहीं करना है। आई वांट टू डू समथिंग जो कि एक सोसाइटी में इम्पैक्ट ला रहा है। क्योंकि जब मैं ऑरेकल में थी, वी यूज्ड टू डू वॉलंटियरिंग एक्सरसाइजेज वीकेंड्स पे। हम लोग या तो प्लांटेशन ड्राइव्स हो गई या फिर टीचिंग वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें करते थे। तो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि दैट इज़ गिविंग मोर मीनिंग एंड सेटिस्फैक्शन टू मी। तो दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, एटलीस्ट फॉर मी। हाँ, क्योंकि पैकेज कंपनियों में 3-3, 4-4 लाख, डीसी की तनख्वाह 1.5 लाख, 1.25 लाख स्टार्टिंग में होती है। तो फिर भी मतलब 3 गुना सैलरी छोड़ के बच्चे आते हैं इसमें हर बार। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वही है, जब तक आप खुद को सेटिस्फाई नहीं फील कर रहे हो तो वो पैसे का कोई पॉइंट नहीं है। बिल्कुल। तो क्या, जैसे आप इसमें आए हो, तो सोसाइटी के लिए क्या करना चाहोगे? क्या एम से कुछ पॉइंट्स आपने रखे हैं? तो आई फील कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं दैट कैन बी वर्कड अपॉन, लाइक द मार्जिनल ए सेक्शंस हैं, उसके बाद विमेन इज़ समथिंग दैट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट। और एक चीज़ है कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एजुकेशन एज वेल, कि आई फील कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिससे आप सोसाइटी में बहुत चेंजेस ला सकते हो। तो येस, दीज आर लाइक माई मेन प्रायोरिटीज़। बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही डाइवर्स जॉब है एंड यू विल बी गिवन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो येस, आई एम ओपन टू ऑल ऑफ दोज एज वेल। ओके। अच्छा, आपको उम्मीद थी इस बार 28वां रैंक आ जाएगा आपका? इस बार तैयारी तो थी, काफ़ी चीज़ें इस बार या मेहनत इससे और बेटर की थी उम्मीद? टॉप 10 का तो सोचा ही था, बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो येस, आई एम वेरी हैप्पी विद माई रैंक। क्या प्रायोरिटी, क्या आपकी आईएएस या फॉरेन सर्विस? मेरा आईएएस है। आईएएस है? हाँ जी। यही फर्स्ट प्रायोरिटी थी? हाँ जी। अच्छा, अब थोड़ा आप परिवार के बारे में बताओ। पेरेंट्स से किस तरह का सहयोग मिला जब तैयारी कर रहे थे आप, बड़ी नौकरी छोड़ के आए, उसके बाद कंटिन्यू, जैसे फर्स्ट में फेलियर हुए, सेकंड में हुए, थर्ड में, तो कैसा सहयोग घर से मिला? क्या एनवायरनमेंट घर पे मिला आपको? I'd say पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बहुत ही सपोर्टिव थे थ्रू आउट द एंटायर जर्नी। बिकॉज एक तो ये जर्नी एक तो इतनी लंबी होती है कि बहुत ज़्यादा हाईज लोज एंड इतने ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह भी होता है। तो विदाउट माई पेरेंट्स सपोर्ट आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू विद दिस। प्लस जब जॉब छोड़ने का डिसीजन भी था, दैट इज़ व्हेन दे सपोर्टेड मी। दे वर लाइक कि इफ़ यू वांट टू परस्यू इट, गो अहेड। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि घर पे जब मैं रह के तैयारी कर रही थी तो टाइम पे खाना देना मम्मा को, और जब इतना स्ट्रेस भी होता था तो दे वर देयर फॉर मी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ओके। अच्छा, ये तो आपने पहले जब पढ़ाई के दौरान कभी सोचा था, जैसे आजकल हम इंटरव्यू करते हैं, जो 10th टॉपर 12th में टॉप आते हैं, वो कहते हैं बच्चे आईएएस बनेंगे, आपने पहली बार कब सोचा था कि मुझे आईएएस बनना है, डीसी बनना है, यूपीएससी में जाना है? माई पेरेंट्स दे आस्क्ड मी आफ्टर माई ग्रेजुएशन कि मे बी यू शुड गो फॉर इट, बट मेरे को था कि नहीं, मुझे आई वॉन्ट टू वर्क इन प्राइवेट। बट आफ्टर मैंने आपको जैसे बताया कि जब मैं काम कर रही थी ऑरेकल में, क्या चीज़ खटकी है वो थोड़ा बताओ। जैसे क्या खटकी की तब लगे हाँ अब जाना, मूव करना चाहिए होता? मेरे को यही था कि मुझे पता ये लग गया था कि मैं अगले 10-20 साल ये काम नहीं कर सकती, एंड आई वांट टू डू समथिंग विच इज़ एटलीस्ट ब्रिंगिंग सम टैंजिबल चेंज इन सोसाइटी। तो दैट वाज द पॉइंट ऑफ टाइम कि आई रियलाइज कि ठीक है, ये नहीं करना मुझे। ओके। अच्छा, ये तो जैसे कॉर्पोरेट की जो नौकरियां होती हैं, घर से बच्चों, जैसे खासकर लड़कियों को,
घर से बहुत दूर रहना पड़ता है, कॉर्पोरेट में बहुत सारी पॉलिटिक्स, ऑफिस में पैसा बहुत होता है, क्या लड़कियों के लिए वो फील्ड ठीक रहती है? मेरे हिसाब से वो जॉब भी बहुत अच्छी थी इफ़ यू लुक एट इट। काम भी मतलब इंटरेस्ट का तो था ही, प्लस आजकल बहुत मतलब मेरा काम मशीन लर्निंग में था विच इज़ अ वेरी बूमिंग फील्ड, तो बहुत ही अच्छा काम था एंड वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। मेरे मैनेजर, मेरे कलीग सब बहुत अच्छे थे, तो आई हैव नथिंग टू कंप्लेन ओवर दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा इंक्लिनेशन उस तरफ नहीं था, तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई क्विट। ओके, अब थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बताओ। सबसे मतलब लोग पसंद करते हैं इंटरव्यू में, किस तरह की क्वेश्चनिंग हुई थी? मेरा इंटरव्यू काफ़ी रैंडम सा ही था। कितनी देर से लिया था? 30 मिनट्स। ओके, हाँ जी। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल ये था कि आप क्या खा के आए हो आज सुबह, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फिर अगला क्वेश्चन यही था कि क्या खाया है, तो मैंने बोला पराठे, तो उन्होंने पूछा अच्छा कितनी कैलोरीज होती हैं पराठे में। बेसिकली आइस ब्रेकर ही था जस्ट टू मेक माई सेल्फ कम्फर्टेबल। उसके बाद चेयरमैन सर ने ही स्टार्टेड अबाउट द ब्लैक लाइव्स मोमेंट वाला डिस्कशन कि क्या इशू था, कौन बंदा था, तो उस सब पे चला था। बाकी मेंबर्स ने भी मिलेट्स वगैरह पे क्वेश्चन पूछे थे, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF का क्या रोल है, आर दे स्टिल रेलेवेंट टुडे, कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपने 1 साल दानिक्स में हो, व्हाट चेंजेस हैव यू सीन, तो ये सब पे क्वेश्चंस थे। क्या वीकनेस क्या बताई आपने? मेरी वीकनेस ओवर थिंकिंग है, मैं कई बार थोड़ा ज़्यादा ही ओवर एनालाइज करने लग जाती हूँ सिचुएशंस को, तो दैट इज़ समथिंग आई फील। और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या बताए? पॉजिटिव तो काफ़ी सारे हैं। आई एम वेरी डेडिकेटेड, परसेवरेंस है क्योंकि इवन द जर्नी इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ परसेवरेंस, आई एम वेरी डेडिकेटेड, तो है मतलब काफ़ी सारी। किस तरह का माहौल रहता है जब इंटरव्यूज में होता है? काफ़ी चिल्ड आउट होता है, मतलब इट्स लाइक अ कन्वर्सेशन ओनली, कि स्ट्रेसफुल ज़्यादा नहीं होता। देयर आर सम मेंबर्स जो कि शायद बाहर बैठे रहते हैं जब तक अंदर नहीं तब तक जाते रहता है, बिल्कुल तब तक रहता है। तब तक बिल्कुल एंग्जाइटी भी रहती है, नर्वस भी फील होता है, बट अंदर जाते हैं तो एक बार कन्वर्सेशन शुरू होती है तो इट्स वेरी नेचुरल। और फिर उसके बाद थोड़े और क्वेश्चन किसी ने उलझाने की कोशिश की, कुछ मेंबर ने किसी सवाल को? मेरे इंटरव्यू में ऐसा नहीं हुआ था। ओके, हाँ जी। ठीक है। और आपके इंटरेस्ट के बारे में, आपकी इस बारे में कुछ बातें हुई? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये कहते हैं कि आपका जो पूरा आप भरते हैं बायोडेटा, हाँ जी, तो मेरे बायोडेटा से नहीं पूछा गया था, काफ़ी रैंडम क्वेश्चंस ही थे, जो वही मैंने आपको बताया कि मिलेट्स वगैरह पे, कि इंडिया G20 होस्ट कर रहा है तो इंडिया का क्या रोल है, या फिर कि IMF वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है, तो ऐसे क्वेश्चन। कोई ऐसा भी क्वेश्चन था जिसका जवाब आप सही तरीके से नहीं दे पाए? 1-2 क्वेश्चन थे, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बट मैंने बोला था कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, देयर वर 1-2 क्वेश्चंस। अच्छा, जब इस तरह का सवाल नहीं दे पाते हम जवाब, हाँ जी, कोई उसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, उसमें कुछ मतलब उसके पॉइंट से लगता है कि यार ऐसा नहीं दे पाए, घटेंगे, क्या होगा? ये एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरव्यू ओनली चेयरमैन सर ने बोला था कि इफ़ यू डोंट नो समथिंग तो आप डायरेक्टली बोल दीजिए कि नहीं पता, तो उन्होंने ऐसा बोल भी दिया था। प्लस अगर गैस, ऐसा हमने मॉक इंटरव्यूज़ में भी बोला था कि गैस करने से अच्छा है कि आप सीधा ही मना कर दो, नहीं पता है। तो एग्जैक्टली क्या वर्क करता है क्या नहीं करता वो नहीं पता, बट आई थिंक अगर नहीं आंसर पता तो इट्स बेटर टू से यू डोंट नो। चलो, आपका इंटरेस्ट बताओ क्या है? मेरा इंटरेस्ट है पेंटिंग करना, आई लव डूइंग अ लॉट ऑफ पजल्स, बैडमिंटन खेलना। ओके, बैडमिंटन किसी लेवल पे भी खेलो, स्टेट, नेशनल, नहीं या वैसे नहीं शौक वैसे है? हाँ जी, शौक है बस। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जब रिजल्ट आया था उस समय की खुशी थोड़ा शेयर करो, किस तरह की थी? तो हाँ, जब रिज़ल्ट आया था तो PDF में देखा नाम, मेरे को आदत है ऐसे स्टार्टिंग से देखने की, तो फिर फाइनली देखा 28 पे, तो सबसे पहले मम्मा घर पे थी तो मम्मी को बताया, पापा को आप फ़ोन घर पे किया। थे? हाँ, मैं तब घर पे थी। ओके, पापा को फ़ोन किया, फिर सब ग्रुप में डाल दिया था, ताऊ जी वगैरह को बताया, भाई बहनों को थोड़ा बताया। परिवार के बारे में बताओ, मम्मी पापा क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं? पापा अभी साइंटिफिक इंजीनियर से रिटायर हुए हैं 31 मार्च को ही, और मम्मा हाउस मेकर हैं। उसके अलावा माय सिस्टर, एल्डर सिस्टर, शी इज़ वर्किंग इन SBI मुंबई, और मेरा भाई वो सैमसंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर में काम कर रहा है। ओके। अच्छा, ये तो जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं हाँ जी, और UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या गाइड करना चाहोगे आप? मेरा यही मैसेज है कि स्टे कंसिस्टेंट,
कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड, बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है आजकल, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो रिसोर्सेज डिसाइड किए हैं उन पे काम करो। बाकी हर स्टेज की एक अलग स्ट्रैटेजी रहती है कि प्रीलिम्स में आपको बहुत वाइड नॉलेज होना चाहिए, वहीं मेंस में देर आर अ लॉट ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट्स लाइक एसए का पेपर हो गया या फिर एथिक्स का पेपर हो गया, एंड ऑप्शनल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। तो यही है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। एंड येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कंसिस्टेंट एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ थ्रू आउट द जर्नी। दैट्स ऑल। और जब से आपका सिलेक्शन हुआ है बहुत सारी बधाइयाँ आपको मिल रही होंगी, हाँ जी। और कल गांव में पूरा ज़ोर शोर से स्वागत भी आपका होने जा रहा है, कैसा फील कर रहे हो? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी का माहौल है, प्लस इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द एंटायर फैमिली। तो हाँ जी, बहुत खुश हैं सब। चलो, और आखिर में कोई आप अपने मन की बात कही, कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं ना पूछ पाया आप बताना चाह रहे हो? आई थिंक आपने सब चीज़ें कवर कर ही ली हैं। बस यही है कि फॉर द एस्पिरेंट्स आइड से कि मतलब यही है कि अपनी जर्नी या फिर अपनी प्रिपरेशन को सही से करो, एंड अपना मतलब रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, हाँ जी, चलो, बहुत धन्यवाद Thank अंकिता, और बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और ये थी हमारे साथ अंकिता पवार, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 28वां रैंक जिन्होंने हासिल किया है। और इनकी एक वीडियो कल हम फिर आपको दिखाएंगे। गांव गोसाईखेड़ा में बहुत भव्य इनका स्वागत होगा। मैं आपका दोस्त करमपाल, पड़ताल टीवी पर बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।